मोहरा ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां एक तरफ अलीज़े अपनी नंद निम्रा के लिए परेशान है और उसकी शादी उसकी मोहब्बत दाइम से करवाना चाहती है, जबकि दूसरी तरफ हनान जो फरीहा को छोड़ के अपनी माँ के साथ अपने आबाई घर जा तो चुका है, लेकिन फरीहा का साया इतनी जल्दी हनान की जान छोड़ने वाला नहीं है। वहीं सिकंदर को अनुशे की मौत और अलीज़े के पास्ट के बारे में सब पता चल जाएगा। फिलहाल तो अलीज़े जब निम्रा को रोते हुए देखती है तो उसे अपनी बहन अनुशे याद आती है और उसे निम्रा की फिक्र होती है, जो अपनी मोहब्बत को किसी सूरत छोड़ने को तैयार नहीं। अलीज़े को फिक्र ये है कि कहीं निम्रा भी अनुशे की तरह अपने साथ कुछ बुरा ना कर ले। तभी वो निम्रा से कहती है कि फिलहाल आंटी जो कहती हैं तुम करती जाओ, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने में तुम्हारा भरपूर साथ दूंगी। तभी अलीज़े के कहने पे निम्रा आने वाले रिश्ते के लिए बैठ तो जाती है, लेकिन जब वो औरत कहती है कि हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए बहुत पसंद आई और हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं, तो निम्रा की माँ भी फौरन हामी भर लेती है कि ठीक है, आप मंगनी के लिए आ जाएं और तभी शादी की डेट भी फाइनल कर लेंगे। यहाँ पर निम्रा और अलीज़े तो परेशान होते ही हैं, फरीद हमदानी को भी अपनी बेगम पे बहुत गुस्सा आता है कि एक दफ़ा मुझसे और बेटों से मशवरा तो लेना चाहिए था। ये क्या कि खुद से ही निम्रा की मंगनी और शादी की डेट फाइनल कर ली। अरमीन बेगम जिस वजह से परेशान हैं, अब वो बात फरीद साहब को बता भी नहीं सकती। उन्हें ये भी खौफ है कि कहीं ऐसा ना हो कि बेटी की मोहब्बत में इमोशनल हो के फरीद हमदानी दाइम जैसे कंगले लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कर दें और बाकी की ज़िंदगी मेरी बेटी की मुश्किलात में गुजरे। और सबसे बढ़ के जो परेशानी है अरमीन बेगम को, वो ये कि मेरे सोशल सर्कल में मेरा कितना मजाक उड़ेगा जब उन्हें मेरे दामाद के सोशल स्टेटस का पता चलेगा। दूसरी तरफ अलीज़े निम्रा से वादा तो कर चुकी है, लेकिन सोचती है कि पता नहीं मैं हमज़ा से दाइम के बारे में बात करूं तो हमज़ा क्या रिएक्शन दे, क्योंकि जो भी है बहरहाल दाइम गरीब तो है और हमज़ा के सोशल स्टेटस से किसी तरह से मैच नहीं करता। फिर हिम्मत करके हमज़ा से कह ही देती है कि हमज़ा आंटी निम्रा के साथ ज़बरदस्ती कर रही हैं। निम्रा एक लड़के को पसंद करती है, मैं उससे मिली हूँ, लड़का बहुत अच्छा है और हमारी निम्रा को बहुत चाहता है। उसमें बुराई है तो सिर्फ़ ये कि वो गरीब है। जिस पे हमज़ा कहता है कि अलीज़े अगर ऐसा है तो मॉम बिल्कुल ठीक कर रही हैं। भई निम्रा हमारी इकलौती बहन है और हमने उसे बहुत नाज़ों से पाला है, तो हम उसे किसी गरीब के साथ कैसे रुखसत कर दें? जबकि उसे तो इन आसाइशों के बगैर रहने की आदत भी नहीं। अब अलीज़े लाजवाब तो हो जाती है, फिर भी हमज़ा को कायल करने की कोशिश करती है कि जब आपने मुझसे मोहब्बत की थी तब तो आपने मेरे सोशल स्टेटस की परवाह नहीं की थी और उस वक्त भी आंटी को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन आपने उनके फैसले के खिलाफ जाके ज़बरदस्ती मुझसे शादी की। तो क्या आप कभी अपने फैसले पे पछताए? जिस पे हमज़ा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अलीज़े की बात तो 100% दुरुस्त है। मैंने भी घरवालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाके अलीज़े से शादी की थी और इन लोगों को यही एतराज़ था कि अलीज़े गरीब है। लेकिन अगर अलीज़े मेरी लाइफ़ में ना होती तो मेरी लाइफ़ कितनी बेरंग होती। तब अलीज़े से कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना इसरार करती हो तो मैं मॉम से बात करूँगा। अब हमज़ा जब अपनी मॉम से बात करने जाता है तो वहाँ पर फ़रीद हमदानी भी मौजूद होते हैं। तो हमज़ा अपनी माँ से कहता है कि मॉम, क्या आपने निम्रा की मर्ज़ी मालूम की? क्या उसे ये रिश्ता मंज़ूर है या आप ज़बरदस्ती अपना डिसीजन उस पर थोप रही हैं? हो सकता है कि निम्रा किसी और को पसंद करती हो। यहाँ पर अरमीन बेगम हत्थे से उखड़ जाती हैं, हमज़ा से कहती हैं कि तुम यकीनन अपनी बीवी की ज़ुबान बोल रहे हो। अगर निम्रा को कोई एतराज़ होता इस रिश्ते पे तो वो भला वहाँ आके बैठती ही क्यों? ना सिर्फ निम्रा वहाँ आई बल्कि उन लोगों के साथ इतने अच्छे इखलाक से पेश आई कि उन्हें फ़ौरन ही निम्रा अपने बेटे के लिए पसंद आ गई। अब यहाँ पर हमज़ा लाजवाब हो जाता है कि वाक़ई ही अगर निम्रा को वो रिश्ता मंज़ूर ना होता, किसी और को पसंद करती, तो जो रिश्ता देखने आए थे वहाँ वो बैठती ही ना। हमज़ा को क्या पता कि वहाँ भी अरमीन बेगम ने निम्रा को किस तरह डरा धमका के बिठाया था। खैर जी, अब होता ये है कि अरमीन बेगम खुद से ही निम्रा की मंगनी की डेट भी चंद दिन बाद की रख लेती हैं, जिस पे फ़रीद हमदानी को बहुत गुस्सा आता है कि आपको मुझसे तो डिस्कस करना चाहिए था। जबकि निम्रा रोते हुए अलीज़े के पास जाती है अपना मसला लेके, तो अलीज़े कहती है कि निम्रा, मैंने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की, हमज़ा को कायल करने की कोशिश की,
लेकिन आंटी का ये कहना है कि अगर निम्रा को कोई एतराज़ होता तो वो खुद इनकार करती और निम्रा को हिम्मत देती है कि अब तुम्हें खुद अपने लिए कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब चूँकि मेहमान मंगनी के लिए आ चुके हैं, तो अलीज़े कहती है कि फ़िलहाल तो जो आंटी कहती हैं वो करती जाओ, क्योंकि अभी इनकार करने से आंटी की इंसल्ट हो सकती है अपनी दोस्त के सामने। हम बाद में इस मसले का हल ढूँढेंगे। निम्रा को चारों नाचार रिंग पहनने के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन मंगनी हो जाने के बाद अलीज़े सोचती है कि मुझे डायरेक्ट अंकल से ही बात करनी चाहिए, तो फ़रीद हमदानी से कहती है कि अंकल, क्या आपने एज़ ए फ़ादर ये महसूस नहीं किया कि निम्रा को इस मंगनी की, इस रिश्ते की कोई खुशी नहीं? क्या आपको उसके चेहरे की उदासी, उसकी आँखों की वीरानी नज़र नहीं आई? फ़रीद हमदानी भी सोचेंगे कि वाक़ई ही निम्रा के चेहरे पे तो कोई खुशी नहीं। तभी वो सब घरवालों को बुलाएँगे और निम्रा से भी बुला के पूछेंगे कि बेटा, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंज़ूर है? अब निम्रा अलीज़े की तरफ देखेगी और अलीज़े उसे हौसला देगी कि ये वक्त है, अगर तुम इनकार कर दो, वरना इसके बाद ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूंगी ना तुम खुद कर सकोगी। निम्रा अपने अंदर तमाम तर हिम्मत जमा करके अपने बाप से कहती है कि डैड, मुझे ये रिश्ता नामंजूर है और मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अब फरीद हमदानी तो शॉक्ड हो जाते हैं कि निम्रा किसी और को पसंद करती है तो इसकी माँ इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रही है। अरमीन बेगम भी गुस्से से कहती हैं कि जो निम्रा चाहती है वैसा कभी नहीं होगा। वो लड़का सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि यतीम मस्कीन भी है, और मैंने कोई अपने घर में यतीम खाना नहीं खोल रखा। इनडायरेक्टली अलीज़े पर भी तंज मार जाती हैं, क्योंकि उसके भी तो माँ बाप नहीं हैं। लेकिन फरीद हमदानी अलीज़े के कहने पे फ़ैसला करेंगे दाइम से मिलने का, और लगता यही है कि हमज़ा और फरीद हमदानी को दाइम निम्रा के लिए बहुत पसंद आने वाला है। दूसरी तरफ हनान तो अपनी माँ को लेके जा चुका है, लेकिन पीछे फ़रीहा की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि असफ़र उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि इन्हें बहुत गहरा ज़हनी सदमा पहुंचा है, जिसकी वजह से इनका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ है। अब असफ़र को सारा गुस्सा हनान पे आएगा कि यकीनन हनान ने ही मेरी बहन को इस नहज तक पहुंचाया है। असफ़र हो सकता है या तो हनान को पुलिस से अरेस्ट करवाए या ख़ुद ही उसके पास पहुंच जाए, जबकि हनान असफ़र से कहेगा कि चाहे आप मुझे अरेस्ट करवाएं या बेशक मुझे मार दें, लेकिन मैं फ़रीहा जैसी साइको औरत के साथ नहीं रह सकता और मैं उसे तलाक देने का फ़ैसला कर चुका हूँ। लेकिन लगता यह है कि फ़रीहा को अब हनान से मोहब्बत हो चुकी है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। असफ़र जब देखेगा कि हनान इस कदर संजीदा है और मेरे डराने पे भी नहीं डर रहा, तो हनान के आगे हाथ जोड़ के कहेगा कि खुदा के लिए मेरी बहन को मत छोड़ो, तुम जैसा चाहोगे वैसा होगा, और फ़रीहा आज के बाद कभी तुम्हारे साथ या तुम्हारी माँ के साथ मिसबिहेव नहीं करेगी। तो देखते हैं कि फ़रीहा और हनान का रिश्ता बचता है या नहीं बचता। बहरहाल दूसरी तरफ सिकंदर का बिज़नेस तो मुकम्मल लॉस की तरफ जा रहा है, और हो सकता है कि उसके बिज़नेस को डबोने वाला यही असफ़र हो, और आगे चल के सिकंदर को ये भी पता चल जाए कि असफ़र का बहनोई हनान दरअसल अलीज़े का साबका मंगेतर है। तो सिकंदर देखते हैं कि इस राज को किस तरह से अलीज़े के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। फ़िलहाल तो नाज़रीन, आपको क्या लगता है कि निम्रा की शादी दाइम से हो जाएगी या नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमारा रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।